Jai Swaminarayan students, hope you are all doing good, and today we are starting with the chapter respiration in animal. In the lower class you might be studied what is breathing. Breathing means taking in of oxygen and giving out of carbon dioxide. Giving out of carbon dioxide, that we are calling it as breathing. After breathing what is happening that we are not knowing. तो अभी ब्रीदिंग में क्या होता है? ब्रीदिंग में ऑक्सीजन लेने के बाद व्हाट इज हैपनिंग, दिस ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड फॉर द डाइजेशन प्रोसेस. ये जो ऑक्सीजन है फूड डाइजेस्ट करने के लिए यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल द सेल्स प्रेजेंट इन दैट ऑर्गन्स ऑफ डाइजेशन, दे आर टेकिंग द ऑक्सीजन एंड दे आर डाइजेस्टिंग द फूड. Understood? And from the digested food what we are getting? Energy. What we are getting? Energy. That energy is utilized for all the activities. अभी जो ऑक्सीजन से हमें एनर्जी मिलता है, फूड डाइजेस्ट करने के बाद एनर्जी मिलता है, दिस फुल प्रोसेस वी आर कॉलिंग इट एज रेस्पिरेशन. इन शॉर्ट रेस्पिरेशन मीन्स क्या होता है? That digestion, oxygen is utilized for digesting food. Oxygen is utilized for digesting food. Understand? That process we are calling it as respiration. This respiration in animals we are calling it as cellular respiration. Cellular respiration. क्यों cellular respiration बोलते हैं? Because it happens in the cell. Understood? This cellular respiration is of two types. One is aerobic respiration. Aerobic respiration. Another one is anaerobic respiration. Understood students? One is aerobic respiration. Another one is anaerobic respiration. In aerobic respiration, what is happening? What we are doing? That is taking in of oxygen and giving out of carbon dioxide. This is called as anaerobic respiration. Understood? Aerobic respiration. Aerobics exercise वगैरह वगैरह हम बोलते हैं ना, aerobics करने जा रहे हैं. That means you are taking the oxygen in the respiration. In the anaerobic respiration, what you are doing? In anaerobic respiration, the oxygen will be less. Quantity of oxygen will be less, or else the organisms respirate in the absence of oxygen. समझ में आ रहा है? एनारोबिक में दो कंडीशंस होता है. वन इज ऑक्सीजन के बिना ऑक्सीजन कम होता है, दैट इज लैक ऑफ ऑक्सीजन, दे विल बी ब्रीथिंग. और अनदर वन इज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. अंडरस्टूड? एरोबिक में ऑक्सीजन यूज होता है, मीन्स ज्यादा ऑक्सीजन यूज होता है, और इधर कम ऑक्सीजन यूज होता है एंड लेस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. अभी वी आर गोइंग टू सी. अभी ये ऑलरेडी एक सेड रेस्पिरेशन में डाइजेशन होता है, डाइजेशन थोड़ा करके एनर्जी मिलता है. अभी एनारोबिक रेस्पिरेशन में लास्ट में क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है. एनर्जी मिलता है और वाटर प्रोड्यूस होता है. एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? पार्शियल एनर्जी. एनर्जी प्रोड्यूस इज लेस और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है. Understood? And another point students, anaerobic respiration कहाँ होता है? Aerobic respiration normally we can give our example also. Anaerobic respiration कहाँ होता है? One in example of lower animals, जो unicellular animals like bacteria, fungus, ये सब रहता है ना, उसमें anaerobic respiration होता है. उसमें क्या होता है? लास्ट में एसिड प्रोड्यूस होता है. एसिड प्रोड्यूस होकर कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है. ये किसका एग्जाम्पल है? एनारोबिक. किसका एग्जाम्पल है? एनारोबिक रेस्पिरेशन. एंड नेक्स्ट एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारा खुद का शरीर में भी होता है. फॉर एग्जाम्पल व्हेन द एथलीट इज रनिंग, एथलीट रन करता है, व्हेन ही इज रनिंग सडनली उनकी लेग में एक पेन आ जाता है, मसल्स ऐसा पूरा पकड़ने के जैसा हो जाता है. वो क्यों होता है? दैट मसल्स प्रेजेंट इन द मसल्स, उसने जितना एनर्जी है वो यूज कर दिया, वो ऑक्सीजन को यूज कर दिया. उसके वजह से क्या होता है? उधर लैक्टिक एसिड करके केमिकल प्रोड्यूस होता है, जिसके वजह से जो एथलीट्स होते हैं उनकी लेग में मसल्स पकड़ने के जैसे हो जाता है. एंड आफ्टरवर्ड्स व्हाट दे आर गिविंग रिलीफ स्प्रे, और रिलीफ स्प्रे देते हैं, और दे आर गिविंग द हॉट वाटर बैग.
अंडरस्टैंड। तो उसके बाद वो ठीक हो जाता है। अंडरस्टूड, दिस इज हैपनिंग इन द ह्यूमन बीइंग और पर्टिकुलर कुछ प्लेस में होता है। उधर का जो सेल्स है उसके पास ऑक्सीजन कम हो जाता है, तब ये होता है। अंडरस्टूड, होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। लेट्स मूव ऑन टू द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ओके।